गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मांग पूर्वानुमान लेसन से। क्वेश्चन नंबर लिया हमने 3। इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि हमें ईयर दे रखा है 2001 से 4 तक और सेल्स जो लाखों में दे रखी है 1 लाख, 2 लाख, 5 और 10 लाख के रूप में दे रखी है। और ये पूछा गया है कि 2007 में विक्रय अनुमान लगाइए, ये 2007 में सेल्स क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चंस को हल करते हैं और न्यूनतम वर्ग विधि यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड का ही प्रयोग करना है। और साथ में हमें जिसमें x का मान 0 करते हैं, ठीक है, वही मेथड यूज़ में लेनी है। इसमें युगपत समीकरण यूज़ में नहीं लेना है हमें। तो देखिए किस तरीके से इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ आगे बढ़ानी है तो वो है एक टेबल बनानी है और इसमें सेल्स दे रखी है, इसको हमें y मानना है, x हमें निकालना है और x स्क्वायर निकालना है और xy, ये कुछ चीज़ें हमें निकालनी होगी। और हमें 2007 की सेल्स है जो ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देते हैं। ये 2007 की सेल्स है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि ये कितनी होगी। तो जब हमें केवल एक ही प्रकार के आंकड़े दे रखे हों, तब x और y दोनों नहीं दे, तो हमें कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करना चाहिए। तो यदि यहाँ आप देखते हैं कि यदि ये इवन संख्या है, ठीक है ना, ये सम संख्या है, और यदि विषम संख्या होती है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। विषम संख्या में x का मान क्या है, आधे प्लस के आधे माइनस के आ जाते हैं और 0 हो जाता है। लेकिन जब सम संख्या आती है तब दिक्कत आती है। तब हम क्या करते हैं, बीच की संख्या को है जो हम काल विचलन मानते हुए और इसको 0 करने का प्रयास करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं थोड़ा आगे देखिए आगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, हमें फॉर्मूला लेना है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है y = a + bx। और a और b का मान निकालने के हमें जो फॉर्मूला यूज़ लेना है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो a के लिए सिग्मा y/n और सिग्मा xy/सिग्मा x², ये फॉर्मूला हम यूज़ में लेते हैं इसके लिए। तो हमें जो चीज़ें चाहिए थी हमने सारी, जो फॉर्मूला में दिख रही है हमने सारी लिख ली है। x निकालना है काल विचलन से। काल विचलन में हमें x जो कल्पित माध्य इसको मानते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड मीन जिसको जैसे होता है, एज्यूम्ड इसमें से ईयर मानना है हमें। तो एज्यूम्ड ईयर किसको माना जाए, तो एज्यूम्ड ईयर को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का कोई आंकड़ा लेना। जैसे कि 1, 2, 3, 4 यहाँ दे रखे, तो 2 और 3 के बीच का जो हमें आंकड़ा है वो एज्यूम्ड में लेना होगा। तो 2 और 3 का हम जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2002.5 आएगा। तो ठीक है, a का मान यहाँ लेंगे हम, a एज्यूम्ड ईयर होगा a = 2002.5। ये कैसे लिया है, ये 2002 + 2003 इनको जोड़ करके 2 का भाग लगाया है, तो ये 2002.5 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये लिया है। इससे x का मान 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। तो सबसे पहले हम इसका जो x का फॉर्मूला था ये होता है y - a। y का मतलब ईयर माइनस a, जितने भी ईयर है इनमें से एज्यूम्ड ईयर घटाना है। a हमने 2002.5 मान लिया है इसमें। तो 2001 में से 2.5 घटाएंगे तो माइनस का 1.5 आएगा। फिर 2000 में से 2001 तो ये माइनस का 0.5 आएगा। 2003 में से 2.5 घटाएंगे तो प्लस का 0.5 आएगा।
और 4 में से 2.5 करते तो 1.5 ये प्लस का आ जाएगा। तो इस तरीके से आधी संख्या है प्लस की और आधी संख्या है माइनस की। ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना होता है जब x का मान क्या हो 0। तो 0 करने के लिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके भी सिग्मा वाई का मैं फॉर्मूले के अनुसार देख रहे हैं, या सिग्मा वाई चाहिए तो इसका टोटल करना है, इसको वाई मानना है सेल्स को। तो ये है 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 10 हो गए 18। इसका टोटल हो जाएगा 0। अब इसको स्क्वायर करना है तो ये होता है, हम 15 इंटू 15 करते हैं, ये 225 होता है। तो ये यहाँ 2.25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.25, ये भी 0.25 और ये होगा 2.25। तो इस तरीके से इनका वर्क करेंगे तो माइनस की संख्या किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो इस तरीके से हमने इनके आंकड़ों को वर्क कर दिया इनका x का। तो हम अब x स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल है जो ये है 2.25 और 0.25, ये हो गया 2.50 और ये भी 2.50 है, ठीक है। 2.50 और 2.50 को जोड़े तो ये इसका टोटल आएगा 5, ठीक है। वैसे इसको जोड़ देते हैं इधर, ये 5.00 का मतलब 5 ही है। अब हमें x और y है जो इनका मान है जो निकालना है। तो x y कैसे निकालेंगे, x और y के आंकड़े उनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 1.5 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1.5 ही आएगा। 0.5 को 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 1.0। और ये प्लस का 0.5 है, इसको 0.5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2.5। और ये 1.5 को 10 से गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 15.0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका सबका हमने टोटल कर लिया है। कुछ प्लस के आंकड़े तो कुछ माइनस के। प्लस और माइनस के अलग अलग जोड़ लेते हैं आंकड़े। 2.5 है जो प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये 17.5 तो हो गए प्लस के। और ये माइनस के है जो 2.5 है, 2.5 है जो ये माइनस के हो गए। तो इस तरीके से ये है 15 हमारे पास बच जाते हैं। इसका टोटल हो गया है 15। तो इस तरीके से इनका सबका टोटल आ गया है। और हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, इसकी जांच कैसे की जाती है वो भी बताएंगे। तो इस तरीके से हमने सबका टोटल कर लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकाल लेते हैं। a का मान है सिग्मा y है 18 बटे n है, ये n 4 हो जाएंगे नंबर ऑफ ईयर, n इज इक्वल 4। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये है जो 4 आंकड़े हैं। तो 4 का भाग लगाएंगे, यह आ जाएगा 4.5। b का मान निकालेंगे, सिग्मा एक्स वाई है ये है 15, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है 5, तो ये आ जाएगा 3। तो a और b का हमारा मान है जो निकल गया है। अब हमें a और b का मान निकालने के बाद में जो हमारा जो पहला हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो अभी आपको बताते हैं। a और b का मान मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। a इज इक्वल 4.5, b इज इक्वल 3, क्योंकि हमें आगे यहाँ इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हमारा जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है जो ये है y बराबर a प्लस बी एक्स, मैं इसको घुमा के लिखता हूँ a प्लस बी एक्स बराबर y। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी एक्स इज इक्वल वाई। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। तो हमारा यदि y का टोटल यानी कि ये y का टोटल 18 है और इसका टोटल यदि 18 आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है।
तो क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे, सेल्स जो 2007 की पूछी गई, पहले तो चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो ए का मान हमने निकाला है 4.5 प्लस बी का मान है 3, एक्स का मान यहाँ देख रहे हैं आपकी, एक्स का मान है -1.5, तो ये माइनस का और ये प्लस का 3 आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 माइनस का। तो यहाँ 4.5 माइनस और ये 4.5 है जो प्लस के हैं, तो ये घटाएंगे एक दूसरे में से, तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद में 4.5 प्लस 3, यहाँ आगे है माइनस का 0.5। यहाँ हम आगे जो मान लिख रहे हैं वो x का, जैसे a और b की जगह जैसे a b है हमने लिख दिया, आगे x का मान है जो वो लिख रहे हैं। x का जैसे -1.5 था, हमने फिर -0.5 लिख दिया। इसी प्रकार से इनके आगे ये मान लिखने में, तो इनका मान है तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस का, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 को, और 4.5 में से ये 1.5 हम घटाएंगे तो बचेगा 3। अब यहाँ 4.5 प्लस 3, यहाँ आगे है 0.5 बराबर ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 1.5 और 4.5 को आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 6। फिर है 4.5 प्लस 3, फिर है 1.5, x का प्लस का है ये, तो ये आ जाएगा 4.5 और 4.5 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9। इनको टोटल कर लेते हैं, 9 और ये 9 हो गए 18। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है और आगे इसको प्रोसेस में लिया जा सकता है। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ये 18 और ये 18 दोनों बराबर मिल जाते हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आगे एक्यूरेट चल रहा है, ए और बी का मान बिल्कुल सही है। अब हमें पूछा है कि 2007 में सेल्स क्या होगी, तो हमें x का मान चाहिए। फॉर्मूला हमारी y बराबर a प्लस बी एक्स, तो हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। तो x 2007 में कितना होगा, तो हम ये जो ऊपर a का मान रहे थे एज्यूम्ड वाला यही लेंगे। तो हम x कैसे निकालेंगे, 2007 में से घटा देंगे 2000 जो एज्यूम्ड लिया है हमने 2.5, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ये 4.5 आएगा x का मान। इसे इधर लिखेंगे ऊपर, काल विचलन से 2007 में x का मान 4.5 होगा। तो ये एक लाइन हमें लिखनी है। कैसे निकालना है, ये जो x का मान है इस तरीके से निकालना है। जो भी आपको ईयर में आपको जो पूछा गया उसमें से जो एज्यूम्ड ईयर हमने जो माना है उसको इसमें से घटा देना है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये x का मान मिल गया है हमें, तो ये जो फॉर्मूला है इसका प्रयोग करते हुए हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं आगे। तो आगे हमें y इज इक्वल a का मान हमें दिया हुआ है, हम निकाला हुआ है 4.5 प्लस b का मान है 3 और x का हमने निकाल लिया 4.5 है 4.5। तो y इज इक्वल 4.5 प्लस इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 135 के पॉइंट लग जाएगा, 13.5 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका जो आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 13.5 और इसको आपस में जोड़ देते हैं
तो सेल्स आ जाएगी, ये आ जाएगी 13 और 4 18 और एक 19, सॉरी 13 और 4 17 और एक 18 आ जाएगा। ये जो सेल्स है जो कि आप देख रहे हैं, सेल्स 4 में कितनी है 10 है, तो इस तरीके से यहाँ कितनी होगी वही जो 2007 में, यानी सेल्स 2007 में कितनी आएगी, ये आएगी 18 लाखों में दे रखे हमने, तो 18 लाख जो ये सेल्स आएगी। तो इस तरीके से हम मांग पूर्वानुमान के अंतर्गत ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।